और जब मैं आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूँ तो कश्मीर का अनुभव लेके भी खड़ा हूँ, क्योंकि हमारे एक विधायक वहाँ से जीते, महराज मलिक साहब, जो अपने इलाके के अस्पताल की लड़ाई लड़ रहे थे और कलेक्टर ने उठा के उनके ऊपर पीएसए लगा दिया। तो मैं पहुँचा जम्मू, और जब मैं जम्मू पहुँचा तो वहाँ पे पुलिस घेरे में मुझे गेस्ट हाउस ले जाया गया, फिर जहाँ प्रोटेस्ट साइट था वहाँ ले जाया गया, और फिर वहाँ से जब श्रीनगर पहुँचा, और श्रीनगर में जब मैंने प्रोटेस्ट करना चाहा तो मुझे एक गेस्ट हाउस में कैद कर दिया गया। और मैं एहसानमंद हूँ कि फारूक अब्दुल्ला साहब वहाँ पर मुझसे मिलने के लिए गए थे, और इस बात को मैं कभी ज़िंदगी भर भूल नहीं सकता कि उनको भी मुझसे मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। तो ये अपनी आंखों से मैंने देखा है। अगर आप तमाम सवालों पे जवाब चाहेंगे तो उसके विस्तार में जाऊंगा, बातें बहुत दूर तक चली जाएंगे। अभी हमसे पहले यहाँ पे बोल रहे थे साहब कि 90% 370 के जो अधिकार थे वो पहले समय समय पे आपसे छीने गए। उसका जिक्र भी मैंने पार्लियामेंट में किया। नजीब जंग साहब यहाँ पे बैठे हैं, 1/4 स्टेट का क्या दर्द होता है ये इनके, अभी हमसे कह रहे थे खट्टे मीठे रिश्ते वाली बात, तो हमारे इनके साथ वो खट्टे मीठे रिश्ते रहे, उसके जिक्र में जाएंगे तो बात बहुत। एक बात के लिए मैं आपके साथ दावे के साथ कह सकता हूं, आज जो आपकी लड़ाई फुल स्टेटहुड की है, आज जो आपकी लड़ाई इस देश की डेमोक्रेसी के लिए है, आज जो आपकी लड़ाई इस बात के लिए है कि माइनॉरिटीज के ऊपर टारगेट करके जुल्म किया जाता है, उस लड़ाई में अगर अग्रिम पंक्ति में आप मेरा सीना चाहते हैं तो मैं उसको हमेशा आपके साथ देने के लिए तैयार। इससे मैं अपने बारे में ज्यादा और सफाई दूं या ज्यादा आपको यकीन दिलाऊं वो मैं ठीक नहीं समझता। ये जरूर मैं कह सकता हूं कि हमारे बाबा जी ने यूपी के अंदर चाहे बुलडोजर चलाया हो उसके खिलाफ लड़ने की बात रही हो, या फिर दिल्ली से लेके देश के दूसरे हिस्सों में जब भी कोई टारगेट करके, और सिर्फ मुसलमान नहीं, आप देखिए क्रिश्चियंस के, आप देखिए चर्चेस के अंदर वहां जाके हनुमान चालीसा पढ़ रहे। मैंने पार्लियामेंट में कहा भाई हनुमान चालीसा पढ़ना, हनुमान जी के मंदिर में जाओ, तुम चर्च में क्यों हनुमान चालीसा पढ़ रहे? मस्जिद में रामचरितमानस पढ़ने चले जाते हैं। मैंने पार्लियामेंट में कहा भाई आप भारत खोदो योजना चला रहे हैं, हर जगह जाते हैं, आप कहते हैं यहां मंदिर है। तो देश का माहौल बिगाड़ने के लिए इस समय जो सांप्रदायिकता की राजनीति देश में चल रही है, आदरणीय महामानव जी के नेतृत्व में, उसके खिलाफ लड़ने के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूं, इतना यकीन दिलाना चाहता हूं। दूसरी बात, अभी जो जंतर मंतर पे हुआ, जंतर मंतर के बाद बिहार में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, यूपी में थोड़ा बहुत शुरू हुआ, देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन शुरू हुआ, और एक रिजल्ट आया बाई इलेक्शन का, बांकीपुर का और दतिया का। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि ये एक बहुत बड़ा संकेत है। भले ही बाई इलेक्शन है, हमारे यहां बांका कहते हैं गणासा को, तो बांकीपुर में जो बांका चला है भारतीय जनता पार्टी के वोट पर, यह उसी तरह का संकेत है जैसे कई बार आपको चुनावों में, छोटे चुनाव में आप अंदाजा नहीं लगा पाते हैं, लेकिन बड़े चुनाव में एक बड़ा परिवर्तन होगा। ये संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी से देश का यूथ, देश का नौजवान, उसका मोह भंग हो रहा है, और 29 में इनको हटा के लोग रहेंगे, इनका सफाया होगा, ये मेरा यकीन है। बाकी दूसरे और भी सवालों पे आप भी जब भी मुझे बुलाएंगे मैं आपके साथ हाजिर रहूंगा। इतना ही भरोसा दिलाना चाहता हूं फिर से कि डेमोक्रेसी के लिए और ये नफरती जो जहरीले लोग हैं इनके खिलाफ हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।
Anyways, I don't know where to start, but मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आता है पिछले साल का। किसी ने जिक्र किया था कि मैंने कुछ किताबें लिखी हैं। मैंने 5 किताबें लिखी हैं, वो 5 कश्मीर पे हैं। तो जब भी किताब आती है बाहर बाज़ार में, तो हम कोशिश करते हैं कि उसका कोई लॉन्च हो, कोई बातचीत हो, कोई एडवर्टाइजमेंट हो। पिछले साल जब एक किताब आ रही थी तो हमने जिस चीफ गेस्ट को बुलाया था वो पहुंचे नहीं, वो आए नहीं, और मेरी जो एडिटर थी इधर उधर भाग रही थी, एंड शी केप्ट सेइंग कि चीफ गेस्ट तो आए, नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू? I said, why are you worried? My chief guest is always Kashmir. Today also my chief guest is Kashmir. आगा साहब को मैं 6-7 साल से जानता हूँ। कई लोग यहाँ दिल्ली में समझते हैं मैं कश्मीरी हूँ। कश्मीरी तो नहीं हूँ, बट हो भी, क्योंकि मुझे कश्मीर को देखते हुए 40 साल हो गए। अब बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ सीखा है, और कश्मीरी जानते हैं, कुछ यहाँ भी हैं हमारे दोस्त बैठे, कि हमारा घर जो है दिल्ली में, कश्मीरियों के लिए वो घर हमेशा खुला रहता है। और मैंने जब पहली किताब लिखी कश्मीर पे, क्योंकि वो मेरे दिलो दिमाग में थी, लिखनी ही थी, क्योंकि उसको लिखे बगैर कश्मीर दिमाग से निकल नहीं सकता था। तो मुझे ये नहीं मालूम था तब, इट वाज कॉल्ड कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स, उसका टाइटल पब्लिशर्स ने दिया था। तो आई डिड नॉट रियलाइज दैट दिस वाज गिविंग मी नाउ अ न्यू आइडेंटिटी। जैसे आगा साहब ने जिक्र किया कि मैं जब सर्विस में था तो था, उसको भी अब रिटायरमेंट को तो बहुत साल हो गए, पर पीएम के ऑफिस छोड़ने को भी अब 22 साल हो गए। तो उसके बाद मैं कुछ इधर उधर भटकता रहा कि अब क्या है, अब क्या करेंगे। तो कश्मीर gave me a new identity, और इसको कई तरह डिस्क्राइब किया जा सकता है, लेकिन सबसे बढ़िया इसका डिस्क्रिप्शन वही है, कश्मीरियत। आप जानते होंगे सब कश्मीरी यहाँ बैठे हैं कि एक लेबर लीडर हुआ करते थे, अफसोस है वो गुजर गए, संपत प्रकाश जी। मैंने उनको बहुत ढूंढा, अल्टीमेटली वही एक दिन मेरे घर आ गए, बहुत बातें हुई। आपको याद होगा कि अफजल गुरु की केस में भी उन्होंने कोर्ट में अफजल गुरु को सपोर्ट किया था। तो मेरा सवाल संपत प्रकाश जी से यही था कि कश्मीरियत है या नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि कश्मीरियत ख़त्म हो चुकी है, और मेरा अपना ये मानना है कि कश्मीरियत कभी ख़त्म नहीं होगी। तो
संपत प्रकाश जी ने मुझसे कहा, नहीं खत्म तो नहीं है, वुंडेड है। अब इस वुंड को हमें ठीक करना है।